आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो बेसिक मैथ जिसका कोड नंबर है 430/1/2 उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इस क्रम में हम इसमें पार्ट बी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सवाल की तरफ चलें। यहाँ पे सवाल दिया है प्रूव दैट this is an irrational number given that root 5 is an irrational number। तो आपको पता है जो कि ये कैसे किया जाता है, तो इसका हम अपोजिट मानते हैं। लेट 6 माइनस 4√5 is an rational number। rational number। let 6 minus 4√5 is equal to a by b, where a and b is not equal to 0, are co-prime integer। अब यहाँ पे 6 माइनस 4√5 इजकल टू ए बाई बी है, तो इसका साइड चेंज कर लें तो 6 इजकल टू ए बाई बी प्लस 4√5। अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा 6 माइनस ए बाई बी इजकल टू 4√5, और फिर 6 माइनस ए बाई बी अपॉन में 4 इजकल टू √5। यहाँ पे ये दिया हुआ इरेशनल है और ये रेशनल हो जाएगा, ये रेशनल और ये इरेशनल। ये कभी होता नहीं है, तो लिखेंगे व्हिच इज कंट्राडिक्टिंग so our assumption is wrong। so 6 minus 4√5 is an irrational number। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है जो कि इसी का अथवा पार्ट है, ये प्राइम है या कंपोजिट है। तो आप लिख सकते हैं जो कि देखिए 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11। तो यहाँ से दो टर्म प्लस के इधर एक टर्म है और एक टर्म इधर है, दोनों में कॉमन क्या आ गया 11। अब यहाँ पे देखिए इधर हो गया 19 इंटू 23 प्लस 3। तो इसका एक 11 भी फैक्टर हो जाएगा, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं तो वो कंपोजिट होता है। तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, so given number is composite number। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल है अ बैग कंटेन 4 रेड 5 वाइट एंड सम येलो। अब रेड कितने हैं? रेड है 5, वाइट है 5, रेड है 4, रेड 4 है, वाइट 5 है, और येलो एक्स है। नहीं दिया हो तो एक्स मान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल एट रैंडम इज 1/5।
तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, इससे टोटल क्या हो जाएगा, टोटल देखिए इसको टोटल करते तो 4 5 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 + x। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा, 4, टोटल 4 है फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम 9 + x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4/9 + x = 1/5 यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 20 = 9 + x हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर हो जाएगा 20 - 9 यानी x = 11। तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी अब क्या हो जाएगी, ये हो गया 11। तो येलो बॉल टोटल बॉल कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल क्या हो जाएगा, 11/9 + x था टोटल, तो 9 + 11 यानी 11/20 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इफ साइन ए बी, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी में एक एंगल ए बी सी में ए पे 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है। tan c = √3, तो tan c यानी इसके लिए √3 है। तो ये 10 में किसका वैल्यू √3 होता है, tan 60 डिग्री का। तो c = क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये 60, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब आइए ये इस पे विचार करें। यहाँ पे साइन बी यानी साइन 30 डिग्री प्लस कॉस सी के बदले कॉस 60 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होता है 1/2 और माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ये इसको प्लस करेंगे तो ये 1 माइनस 3/4, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। इसका सही आंसर 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन गिवन फिगर ए पी यानी ए पी इस पे ए बी पे लंब है और बी क्यू भी इस पे लंब है। तो पहले सिमिलरिटी प्रूव करना होगा। तो देखिए ये बराबर ये है और ये बराबर है। तो इस तरह से ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ में इन ट्रायंगल, तो एंगल पी ए ओ = एंगल क्यू, यहाँ ओ पी बी ओ क्यू है ये वाला ट्रायंगल। तो क्यू बी ओ = 90 डिग्री है और एंगल ए ओ पी = एंगल बी ओ क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो हो जाएगा ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए पी ओ जो हो जाएगा कन्ग्रुएंट हो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी पी क्यू ओ बाय ए सिमिलरिटी। तो इसमें क्या है, ए पी अपॉन में तो इस तरह से ए पी अपॉन में ए ओ
इजकल टू हो जाएगा बी क्यू अपॉन में बी ओ। अब ए ओ दिया हुआ है, ए पी दिया हुआ है आपको 10 और ए पी दिया हुआ है 10, ए ओ दिया हुआ है 15 और बी ओ दिया हुआ है बी क्यू निकालना है और बी ओ दिया हुआ है 10, सॉरी बी ओ दिया हुआ है 12। अब जब सॉल्व करेंगे तो 12 गुने 10 बटे 15 इजकल टू बी क्यू हो जाएगा। तो ये 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 5 दूने 10, यानी बी क्यू बराबर में 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देर आर सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक इक्वेशन है x प्लस 2y इजकल टू 9, दूसरा है y माइनस 2x इजकल टू 2। तो पहले इसको तो इक्वेशन 1, इसको पहले सही से x और y को सही क्रम में सजाएं तो यह हो जाएगा -2x प्लस y इजकल टू 2। इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के x कोऑर्डिनेट को बराबर करते हैं, इसको 2 से करेंगे और दोनों में डिफरेंट साइन है तो प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 2x प्लस 4y इजकल टू 9 2 जा 18 माइनस 2x प्लस y इजकल टू 2। ये 5y इजकल टू 20 तो y इजकल टू 4 हो जाएगा। इसी तरह x के कोऑर्डिनेट को बराबर करने के बाद यह आया, y के कोऑर्डिनेट को बराबर करते हैं तो 1 और 2, 1 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे और दोनों में सेम साइन है तो माइनस कर देते हैं तो यह हो जाएगा x प्लस 2y इजकल टू 9 और माइनस ये 4x प्लस 2y इजकल टू 4। साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, ये कट गया इजकल टू 5 तो x इजकल टू 1 आ गया। तो इस तरह से x इजकल टू 1 और y इजकल टू 4, x इजकल टू 1 और y इजकल टू 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है चेक द दिस पॉइंट लाइज ऑन बोथ लाइन रिस्पेक्टिवली। तो x और y की वैल्यू डाल करके बारी बारी से देखें। इस इक्वेशन में पहले x बराबर में -4 और y इजकल टू 3, तो x प्लस y प्लस 1 LHS जो है पहले वाले इक्वेशन में देखते हैं तो x के बदले -4 और +3 और +1 तो क्या हो जाएगा -4 और +4 इजकल टू 0 बराबर में RHS। तो इसमें तो अब इसमें हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x मतलब LHS जो है हमारे पास x माइनस y इजकल टू क्या हो जाएगा -4 और -3, क्योंकि x के बदले ये है और y के बदले 3 है। तो यहाँ पे देखते हैं तो -4 + 3 यानी यहाँ पे आ गया आपका सॉरी ये भी माइनस है तो -7, लेकिन RHS तो 1 है, इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब इस पे तो -4 और 3 लाइज ऑन x प्लस y प्लस 1 इजकल टू 0 बट नॉट लाइज ऑन x माइनस y इजकल टू 1, इस पे लागू नहीं हो रहा है। तो ये था सेक्शन बी का सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।